Good afternoon, students. We will continue chapter 9 Kings and Chronicles. तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स. Chronicles prepared by the Mughal emperors are an important source for studying the empire and its court. जो भी क्रॉनिकल्स मुग़ल एम्परर्स ने बनाए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स बना है अगर हमने पूरे एम्पायर के बारे में पढ़ना है या उसके कोर्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें ये क्रॉनिकल्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं. देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू टेल पीपल दैट हु अपोज द मुग़ल रूलर्स दे वर डेफिनेटली फेल. ये क्रॉनिकल लिखने का मकसद एक ये भी था कि अपने लोगों को या अपने आने वाली पीढ़ी को बताना कि जो मुग़ल रूलर्स के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है उसकी हार हुई है हमेशा के लिए. तो अपने बच्चों को बताने के लिए भी क्रॉनिकल्स लिखते थे वो. द रूलर्स वांटेड दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर देयर हायर्स. अपने उत्तराधिकारी के लिए उनको बताना कि उन्होंने कैसे रूल किया ताकि उनको आगे रूल करने में हेल्प हो. द ऑथर्स वर कोर्टियर्स मीन्स जो ऑथर थे लिखने वाले वो भी उनके कोर्ट में से ही थे. द हिस्ट्रीज क्रॉनिकल्स रोड फोकस्ड ऑन इवेंट्स द रूलर्स हिज फैमिली द कोर्ट एंड नोबल्स वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स. देखो जितनी भी हिस्ट्री लिखी है या क्रॉनिकल्स लिखे हैं ज़्यादातर फोकस किया गया है रूलर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, कोर्ट के बारे में, उनके नोबल्स मिलके उनके काम करने वाले लोग थे जितने भी ऑफिसर्स वगैरह, या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था. देयर टाइटल्स सच एज अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा. ये जो टाइटल्स हैं ये बुक के इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं. अ टाइटल ऑफ द मुग़ल रूलर्स औरंगज़ेब. आलमगीर नामा जो लिखा गया है इम्पॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आ जाता है कि किसके बारे में लिखा गया. आलमगीर नामा तो ये लिखा गया था औरंगज़ेब के बारे में. फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन. मुग़ल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन. जितने भी मुग़ल कोर्ट के क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, रिटन रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं, वो पर्शियन में थे. एट दैट टाइम दिल्ली सुल्तान्स नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हिंदवी एंड पर्शियन वर फ्लोरिश्ड. उस टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत था यहाँ पे तब नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेजेस काफ़ी चल रही थी वो थी हिंदवी एंड पर्शियन. वो काफ़ी उसका बोलबाला था. ठीक है. द फर्स्ट रूलर बाबर रोड पोइट्री एंड हिज मेमोरीज इन टर्किश लैंग्वेज. आपको पता है जो बाबर था अपने फादर साइड टर्किश की साइड से था तो उसने अपनी जितनी भी पोइट्री लिखी है वो अपनी कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, टर्किश. अकबर हैड ग्रेट कॉन्टैक्ट ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल विद ईरान. अकबर के जो रिलेशंस थे अच्छे थे, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल थे. ईरान के साथ जितने भी उसके रिलेशंस थे एंड दे वांटेड टू गेट पोजीशन एट द मुग़ल कोर्ट. और वो चाहते थे लोग कि अकबर के कोर्ट में उनको अच्छी पोजीशन मिले. सो माइट हैव मोटिवेटेड द एम्परर टू अडॉप्ट दिस लैंग्वेज. हो सकता है कि इस वजह से एम्परर ने ये लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हो क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी अकबर इस फेवर में था कि उसके कोर्ट में ये लैंग्वेज बोली जाए. अकबर मेड पर्शियन एज द मेन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. मैंने आपको बताया उसने पर्शियन को अपनी मेन लैंग्वेज बना दिया. पर्शियन लैंग्वेज गॉट सुपीरियर स्टेटस इन द कोर्ट. उसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था, सुपीरियर स्टेटस था जो लोग पर्शियन में बोलते थे. दोज पीपल हु नो पर्शियन वेल, अच्छी पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, हैड बीन ग्रेट रिस्पेक्टेड. उसकी इज्जत बहुत होती थी. It was spoken by the king, the royal households and the elites at court. जितने भी पावरफुल लोग थे वहाँ पे, elites होते पावरफुल लोग या रॉयल हाउस होल्ड, ये सारे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पर्शियन. It became the language of the administrative
ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये का लैंग्वेज मेन बन गई। अकाउंट्स, क्लर्क्स एंड आल्सो लर्न इट, अकाउंटेंट्स ने भी सीखा, क्लर्क्स ने भी इस लैंग्वेज को सीखा। पीपल यूजिंग पर्शियन केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड स्पोक अदर इंडियन लैंग्वेजेस। जो लोग पर्शियन बोलते थे काफ़ी डिफरेंट रीजन से, एरिया से आए थे और अपनी इंडियन लैंग्वेजेस भी बोल रहे थे। दे मिक्सड अप पर्शियन एंड हिंदवी, दोनों लैंग्वेज मिक्स कर दी उन्होंने, पर्शियन भी और हिंदवी भी, और वो दोनों का मिक्सचर बन गया उर्दू लैंग्वेज। अंडरस्टूड। अकबरनामा पर्शियन में लिखा गया था, बाबरनामा वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम टर्किश टू द पर्शियन, वो टर्किश में लिखा गया था बाबरनामा, फिर उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। संस्कृत टेक्स्ट था जो महाभारत एंड रामायण, वो भी बाद में, पहले संस्कृत में था वो, बाद में उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज द रज़मनामा, बुक ऑफ वॉर्स। देखो बुक ऑफ वॉर है, उसका नेम है रज़मनामा। महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज द रज़मनामा, उसको भी ट्रांसलेट किया गया, बुक ऑफ वॉर्स को भी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये जो नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। अंडरस्टूड। गुड बाय।